एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। शक्ति और विश्वास के साथ लगे रहो, सत्य, निष्ठा, पवित्र और निर्मल रहो तथा आपस में ना लड़ो। हमारी जाति का रोग ईर्ष्या ही है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद को लाती है। जब लोग तुम्हें गालियां दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। आपको अपने भीतर से ही विश्वास करना होता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। जागें, उठें और ना रुकें जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। अकेले रहो, अकेले रहो। जो अकेला रहता है उसका किसी से विरोध नहीं होता। वो किसी की शांति भंग नहीं करता, ना ही दूसरा कोई उसकी शांति भंग करता है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता है। ईर्ष्या तथा अहंकार को दूर कर दो। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। उस व्यक्ति ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।